मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को लीज आवंटन और उनके करीबियों पर शेल कंपनी चलाने के खिलाफ दाखिल याचिका पर आज सुनवाई होने जा रही है। चीफ जस्टिस रवि रंजन और जस्टिस एसएन प्रसाद की अदालत में यह मामला सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है। इससे पहले सुनवाई शेल कंपनी को लेकर हुई। इस मामले में सरकार की तरफ से अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने पक्ष रखा था। आपको याद होगा, मामले को लेकर कोर्ट किसी फैसले तक नहीं पहुंच पाया। आज इस मामले पर फिर से सुनवाई होने जा रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। हाई कोर्ट में आज अहम मामले पर सुनवाई हो रही है और कुल मिलाकर इससे पहले जो सुनवाई हुई थी उसमें कपिल सिब्बल ने सरकार की तरफ से दलीलें दी थी। तो दोनों मामलों के खिलाफ आपको बता दें लगातार याचिकाएं दाखिल की गई हैं और चीफ जस्टिस की बेंच सुनवाई करेगी। शेल कंपनी से जुड़े मामलों पर यह सुनवाई है। माइनिंग लीज आवंटन और शेल कंपनी से जुड़ा ये पूरा मामला है जिसमें आज महत्वपूर्ण सुनवाई है। आज झारखंड हाई कोर्ट इसकी सुनवाई करेगा। शेल कंपनी चलाने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई होगी। आज झारखंड हाई कोर्ट में ये अहम सुनवाई होने जा रही है। माइनिंग लीज आवंटन और शेल कंपनी से जुड़े मामले में महत्वपूर्ण सुनवाई है आज झारखंड हाई कोर्ट में। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। इससे पहले हमने आपको बताया था कि सुनवाई हुई थी और उसमें सरकार की तरफ से कपिल सिब्बल ने भी पक्ष रखा था और कुल मिलाकर ये दोनों जो मामले हैं बेहद ही गंभीर थे। ऐसे में कहा जा रहा है कि आज की जो सुनवाई है बेहद ही महत्वपूर्ण है। और ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता कामरान जुड़ रहे हैं। ज़्यादा जानकारी के साथ कामरान, आज भी झारखंड हाई कोर्ट में महत्वपूर्ण सुनवाई होने जा रही। बताइए आज कोर्ट में क्या कुछ होगा। कमरुद्दीन, देखिए आज का दिन बेहद इंपॉर्टेंट है क्योंकि झारखंड हाई कोर्ट में अगर बात करें माइनिंग लीज से संबंधित या फिर शेल कंपनी से जुड़े मामले पर आज झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। और सुनवाई इसीलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि पिछली सुनवाई के दौरान अलग अलग पक्षों की तरफ से अलग अलग जो पक्ष हैं वो हाईकोर्ट में रखे गए थे और अदालत का साफ तौर पर ये कहना था कि ये जो पूरा मामला है वो बेहद गंभीर है। और इसी दौरान क्योंकि अब जो पूरा मामला है माइनिंग लीज से जुड़ा या फिर शेल कंपनी से जुड़ा, ये कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार से जुड़े मामले की बात सामने आ रही है। और पिटिशनर के जो अधिवक्ता हैं राजीव कुमार, उनका साफ तौर पर कहना है कि शेल कंपनी और माइनिंग लीज सहित मनरेगा का जो घोटाला हुआ है उस पूरे मामले पर सीबीआई जांच हो और सीबीआई जांच करने के बाद क्योंकि कई भ्रष्टाचारों के नाम सामने आ सकते हैं, इसीलिए सीबीआई जांच की मांग की जा रही है। जबकि सरकार की तरफ से पिछले सुनवाई में कपिल सिब्बल जो कि वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, उन्होंने पक्ष रखा था और उनका कहना है कि पिटिशनर के क्रेडेंशियल पर सवाल उठाते हुए उन्होंने पूरी याचिका को खारिज करने की मांग की थी। लेकिन साफ तौर पर अदालत का कहना था कि क्रेडेंशियल पर सुनवाई होगी लेकिन अभी मेरिट पर सुनवाई हो रही है। और आज क्या कुछ होता है ये कोर्ट की कार्रवाई के बाद स्पष्ट हो पाएगा। लेकिन पिछली सुनवाई के दौरान जहां 16 एफआईआर जो कि साल 2010 में दर्ज किए गए थे मनरेगा घोटाले से संबंधित, इसकी जानकारी अदालत में दी गई। तो अदालत ने कहा था कि उन 16 एफआईआर की पूरी जानकारी आज की सुनवाई के दौरान कोर्ट में उपस्थित करने का कोर्ट ने निर्देश दिया था। तो जैसे ही आज मामले की सुनवाई होगी वैसे ही चीजें स्पष्ट होती जाएंगी। लेकिन साफ तौर पर इतना कहा जा सकता है कि माइनिंग लीज और जो शेल कंपनी से जुड़े मामले पर सुनवाई होनी है तो यकीनन ये बेहद अहम मामला है जिस पर मामले पर थोड़ी देर के बाद सुनवाई होनी शुरू हो जाएगी। तो लगातार हमारी नजरें इस पर बनी रहेंगी इस खबर पर। और हमारे दो सहयोगी और जुड़ चुके हैं। कुमार चंदन याचिकाकर्ता के वकील राजीव कुमार के साथ हैं वो, और ईडी हेडक्वार्टर से हमारे सहयोगी अभिषेक भी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं कुमार चंदन आपके पास आना चाहूँगा। अब बताइए याचिकाकर्ता की क्या मांगे हैं। देखिए, मैं सबसे पहले आपको समझाऊं, हम इस वक्त पीआईएल करता जो शिकायत करता है उनके वकील राजीव कुमार हैं और कुछ ही मिनटों में ये सुनवाई शुरू हो जाएगी। 10:30 से 12 बजे तक का समय है जो निर्धारित है सुनवाई के लिए, जो जानकारी मिल रही है। और उससे भी आम लोगों की भाषा में अगर हम बात करें तो इसमें 4 पक्ष हैं।
पहला पक्ष राज्य सरकार की तरफ, पहला पक्ष राज्य सरकार है, दूसरा पक्ष हेमंत सोरेन है, तीसरा पक्ष ईडी है और चौथा पक्ष पीआईएल करता है, शिकायतकर्ता का पक्ष है। और चारों पक्षों को एक साथ मिला दिया गया है और सुनवाई इसकी हाईकोर्ट में एक साथ हो रही है। पिछली सुनवाई में भी पीआईएल करता जो है, शिकायतकर्ता ने जो पीआईएल दायर किया है उस पीआईएल के ऊपर ही जो राज्य सरकार के वकील हैं कपिल सिब्बल ने सवाल उठाया था। हालांकि कोर्ट ने इस मामले में कहा कि अगर कंटेंट है तो उसमें सुनवाई में क्या आपत्ति है। इसके अलावा पिछली ही सुनवाई में जो 2010 में मनरेगा के लगभग 16 एफआईआर दर्ज किए गए थे, जब कोर्ट को इसकी जानकारी दी गई थी तो कोर्ट ने कहा था कि अगली सुनवाई में उन 16 मामलों को भी इसमें शामिल करें। तो अब पीआईएल कर्ता की तरफ से, ईडी की तरफ से, ईडी लगातार इस मामले में, चूंकि इस मामले में सबसे बड़ी बात यह है कि ईडी की जो कार्रवाई चल रही है उस मामले में अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं हुआ है। और कोर्ट ने पिछली सुनवाई में यह भी पूछा था, जब यह कहा गया था, राज्य सरकार के वकील के तौर पे कपिल सिब्बल ने इस मामले में कहा था कि जो ईडी की कार्रवाई हो रही है या जो मामले उसमें एक भी अभी तक कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुआ है। तो कोर्ट ने कहा था कि राज्य सरकार है आप और एफआईआर दर्ज करना किसका काम है। तो कहीं ना कहीं जो ईडी का भी मामला है, अब ईडी की तरफ से इस पूरे मामले को, चाहे वो ईडी का मामला हो या माइनिंग लीज का मामला हो, सेल कंपनियों का मामला हो, इन सभी मामलों को मिलाकर मांग की जा रही है जो शिकायतकर्ता हैं या फिर जो ईडी की तरफ से कि इसको सीबीआई को दे दिया जाए। ये पूरा प्रकरण यही है। लेकिन अब एक बार फिर जब जिरह होगी, बहस होगा, कोर्ट इस मामले को सुनेगा, तब ये चीजें साक्ष्य सामने आएगी और कोर्ट का क्या रुख होगा, क्योंकि इसमें चार पक्ष है, चारों पक्ष अपनी अपनी दलील रखेगा और उसके बाद ही किसी नतीजे पर कोर्ट को पहुंचना है। तो पिछली सुनवाई में जो बातें हुई थी उसके बाद आज एक बार फिर से अब कुछ ही इस पर, और आप भी नजर बनाए रखिएगा। हमारे सहयोगी ईडी हेडक्वार्टर से अभिषेक भी जुड़े हुए हैं। अभिषेक, ईडी की इस पूरे केस में क्या भूमिका रहने वाली है, किस तरह की रणनीति ईडी की तरफ से तैयार की गई है? से लगातार आप देख रहे होंगे कि पूजा सिंघल मामले में लगातार जो है ईडी में दफ्तर में जो है वो पूछताछ की जा रही है। पूजा सिंघल हो या फिर उनके सीए सुमन सिंह हो, इन दोनों से जो है लगातार जो है पूछताछ की जा रही है। इस बीच अगर देखें तो आज 8वां दिन जो है वो पूजा सिंघल का होगा और 12वां दिन जो है सीए सुमन सिंह से पूछताछ की जाएगी। और जिस तरह से ईडी की तरफ से 4 दिन का रिमांड अवधि लिया गया था, कल जो है रिमांड अवधि खत्म भी हो रहा है, तो इन्हों कोर्ट में कल जो है पेश भी किया जाएगा। और दूसरी तरफ देखें तो तमाम जो जिस तरह से ईडी के तरफ से जो समन जारी किया गया था 3 जिले के डीएमओ को, और इसमें लगातार तीनों दिन तक डीएमओ को पूछताछ की गई, जिसमें एक जिले के डीएमओ अभी तक नहीं आए हैं, साहिबगंज जिले के, लेकिन पाकुड़ और दुमका जिले के डीएमओ लगातार जो है आप देख रहे होंगे कि ईडी दफ्तर पहुंच रहे हैं और ईडी जो है आमने सामने बैठाकर डीएमओ से जो है पूछताछ कर रही है। कई अहम खुलासे भी हुए हैं, लेकिन ईडी जो है अपने स्तर से और भी जाँच कर रही है। और लेकिन उस बीच अगर देखें तो दूसरी तरफ देखें, कल देर शाम तक जिस तरह से डॉक्टर की टीम आई थी, पूछताछ के बाद जो है पूजा सिंघल का जो बीपी था वो फ्लक्चुएट कर रहा था। इस बीच जो है डॉक्टर ने बताया है कि बीपी बढ़ा हुआ था और आज भी जो है सुबह में देखें तो डॉक्टर की टीम आई हुई है और मेडिकल जांच के लिए। लेकिन फिलहाल इन सब के बीच जो है ईडी तमाम जो है वो रणनीति बना रही है कि कैसे जो है उन लोगों तक पहुंचा जाए, जिस तरह से सेल कंपनी से जुड़े मामले हो, माइनिंग से जुड़े मामले हो, या फिर कई जो जिस तरह से कई कंपनियों में जो पैसा इन्वेस्ट किए जाते थे कहाँ, उस अहम दस्तावेज के आधार पर लगातार ईडी जो है कहीं ना कहीं पूछताछ कर रही है और कड़ी दर कड़ी वहां तक पहुंचने का प्रयास कर रही है। लेकिन इन सब के बीच कहीं ना कहीं ईडी जो है अपने स्तर से जांच कर रही है। कई बड़े और भी चढ़े नाम आ सकते हैं, लेकिन कल जब रिमांड अवधि कल खत्म हो जाएगा और कल जो है कोर्ट में पेश किया जाएगा तो क्या देखना होगा कि ईडी और फिर से रिमांड अवधि बढ़ाती है। इसके बाद और भी कई बड़े नाम आ सकते हैं सामने कहीं ना कहीं। बिल्कुल अभिषेक, बिल्कुल। तो ये महत्वपूर्ण सुनवाई है हाई कोर्ट में, झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई है। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का।